हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्यूलिप रेकी फाउंडेशन से कविता अग्रवाल आप सबको इस वीडियो में प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बीच में पूरा पीरियड आपका 9 महीने का और प्रेगनेंसी के बाद आपको किस तरीके से नॉर्मल में, अगर आप रेकी हीलर नहीं हैं या रेकी नहीं ले रहे हैं तो नॉर्मल में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप रेकी हीलर हैं तो आपको रेकी किस तरीके से एक प्रेगनेंसी के अंदर आपको केयर करती है। आपकी जो आप नॉर्मल खुद से केयर करते हैं उनके अलावा आपकी रेकी किस तरीके से केयर करती है, बेबी की रेकी किस तरीके से केयर करती है, और क्या इस रेकी हीलिंग से आपको एक्स्ट्रा उसका हेल्प मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, हीलिंग मिलती है, वो चीज़ें मैं सारी आपको बताऊंगी अभी। सबसे पहले जो नॉर्मल में जब आप रेकी हीलिंग नहीं ले रहे हैं तब आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो जो मदर है, जो वुड बी मदर है, उसको ये चिंता होती है कि फिगर खराब हो जाएगा, मोटी हो जाएंगी और उनका शरीर बेडोल लगने लगेगा। तो उसके लिए वो सोचती हैं कि शुरुआत से ही हम केयर कर लें जिससे कि हमें अच्छा रहे, हमारी फिगर बिगड़े नहीं। उसके लिए वो डाइटिंग करना शुरू कर देती हैं या फिर इस तरीके की चीज़ें खाना शुरू कर देती हैं जिससे वेट ना बढ़े। लेकिन उसमें आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस ना लें। आप हल्का फुल्का इस चीज़ का ध्यान अपनी डाइट में रख सकते हैं कि आप ऑयली फूड नहीं खा रहे हैं या बटर नहीं खा रहे हैं या आप ज़्यादा मीठा नहीं खा रहे। लेकिन अगर क्रेविंग हो रही है आपकी, अगर क्रेविंग आपको मीठे की हो रही है या फिर क्रेविंग आपको बटर की हो रही है तो आप थोड़ा थोड़ा उस चीज़ को ज़रूर लें, क्योंकि वो उस समय की डिमांड होती है, बच्चे की डिमांड होती है। जैसा कि हम सभी कहते हैं कि बच्चे को चाहिए ऐसा। और अगर आप जिम जा रही हैं तो आप प्रेगनेंसी के बीच में जिम जाएं तो बहुत हल्का फुल्का ही वर्कआउट करें और जो योगा बेस्ड हो। ये जो इसमें किया जाता है जिम के अंदर में एरोबिक्स वगैरह और भी जो कोई भी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस हैं वो बिल्कुल भी आप ना करें। और डाइट आपकी ऐसी हो कि जिससे हेल्थ भी हो और आपकी क्रेविंग भी शांत हो जाए। जैसे कि आप नॉर्मल फूड खा रही हैं सारा, वो आप खाती रहिए। उसके साथ आपको चाय कॉफ़ी की जितनी भी आदत है उसको आप थोड़ा सा रिड्यूस कर दें। अगर बहुत ज़्यादा आदत है तो ज़्यादा रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप 4-5 चाय कॉफ़ी ले रहे हैं तो आपको उसको 2-3 पे लाना पड़ेगा जिससे कि वो आपको एक्स्ट्रा हार्म न करे। और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब तो बिल्कुल बंद ही ज़रूरी है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि इससे तो आपको और आपके बेबी को नुकसान ही पहुंचेगा, सभी जानते हैं। इसके अलावा आप माइक्रोवेव, जो बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी के जो चीज़ें होती हैं, माइक्रोवेव है या फिर मोबाइल बहुत ज़्यादा देर यूज़ करना, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपने लैपटॉप पे कोई चीज़ चलाई, आपको कोई मूवी देखनी है, आपको गाने सुनने हैं या कुछ भी करना है, तो आप लैपटॉप से कनेक्ट करके टीवी से उसको कनेक्ट कर दीजिए। उस तरीके से आप देख सकते हैं जिससे आपकी डिस्टेंस बढ़ जाए। और हाथ में मोबाइल आप ज़्यादा देर ना पकड़े, अपने आसपास मोबाइल बस ज़रूरत जितना ही यूज़ कीजिए कि आपको जितनी बात करनी है या जो मोबाइल पे कुछ काम है। बाकी ऐसे जो लॉन्ग टाइम चीज़ें हैं जैसे गाने सुनने हो, मूवी देखनी है या कुछ और करना है, तो आप लैपटॉप को टीवी से कनेक्ट कर दीजिए जिससे कि आपकी बॉडी से उसका डिस्टेंस हो जाए और वो जो फ्रीक्वेंसी है वो सीधा आपके और आपके बेबी को डिस्टर्ब ना करे। अब हम ये कहते हैं कि जैसे प्रेयर, स्पिरिचुअल, जैसे कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप जो भी प्रेयर वगैरह करते हैं उससे आपके बेबी को बहुत इफेक्ट आता है, क्योंकि वो सीधा आपके बेबी के माइंड तक पहुंच रहा है, आपकी बेबी की बॉडी पे पहुंच रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे पहुंच रहा है, क्योंकि बेबी उसको डायरेक्टली पूरा रिसीव कर रहा है। बाद में बच्चे के पैदा होने के बाद, बच्चे के बड़े होने के बाद हम जो चीज़ें उसको सिखाते हैं वो चीज़ें उसके ग्रास्प करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं, तब अगर हम उसे प्रेयर सिखा रहे हैं, हम उसे मेडिटेशन सिखा रहे हैं, तो वो चीज़ें वो सीखना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। बाद में बड़ा होकर वो अपनी मर्जी से ही उसको सीखता है। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी हेल्थ को वो बेनिफिट करेगा डायरेक्टली, और बेबी की हेल्थ को भी डायरेक्टली हेल्प कर रहा है, क्योंकि आप
आपके थ्रू बेबी को सीधा पहुंच रही है वो फ्रीक्वेंसी सारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है। आप चाहे मंत्र जाप कर रही हो, आप चाहे प्राणायाम कर रही हो, या आप कोई और फॉर्म में रेकी हीलिंग कर रही हो, रेकी से जो बेनिफिट्स आपको फिजिकली पड़ते हैं, जो आप फिजिकल के लिए आप रेकी यूज कर रहे हैं, और उसके अलावा जो उसके जो बैक साइड के सारे जो इफेक्ट्स हैं, जो स्पिरिचुअल इफेक्ट है, वो सारे आपको और आपके बेबी को मिलेंगे। अब हम रेकी का स्टार्ट करते हैं कि रेकी किस तरीके से आपको प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, प्रेगनेंसी बिफोर से, मान लीजिए कि आप एक रेकी हीलर है या फिर आपकी फैमिली में कोई रेकी हीलर है और वो आपको स्टार्टिंग से आप रेकी हीलिंग ले रहे हो और आप आफ्टर डिलीवरी भी रेकी ले रहे हो। मान लीजिए कि हम ये 10 महीने 11 महीने तक आप कंटिन्यू हीलिंग लेते हैं, तो क्या इफेक्ट आता है? उसका इफेक्ट ये होगा कि स्टार्ट से, जैसे आपका कंसीविंग स्टार्ट हुआ और डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मतलब कंसीव स्टार्ट हुआ और आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग डेज में आपको बता रही हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से, तो आपके ऊपर क्या होगा, बहुत आपका माइंड, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे माइंड को शांत रखने के लिए, आपकी बॉडी को एक रिलैक्स मोड पे रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको, जो आप कर रहे हो, आप रेस्ट ले रहे हो, आप कम काम कर रहे हो, या आप थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो कि आपका माइंड रिलैक्स, वो सब आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, क्योंकि रेकी ही आपको काफ़ी हद तक मेंटली फिजिकली रिलैक्स करेगी और पूरा आपका बेबी को भी पूरा वो प्रोटेक्ट करेगी अंदर से, और पूरा उसका ग्रोथ, पूरी कोई भी ऐसी छोटी मोटी भी बात, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी हो रहा है, जो भी प्रेगनेंसी टाइम में जो भी होता है, छोटा मोटा भी, बड़ी कॉम्प्लिकेशन की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, उसको भी रेकी कवर करेगी, उसको भी रेकी रिमूव करेगी, पहले से ही होने से ही रोक देगी। तो उसमें आपको हर छोटी से छोटी चीज को भी रेकी स्टार्ट से ही कवर करती हुई चलेगी और आपको, आपके बेबी को ज्यादा हेल्दी, ज्यादा स्वस्थ और एनर्जेटिक अच्छा बनाएगी। आप उसका इफेक्ट खुद देख सकते हो कि हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, और ज्यादातर आपको रेकी से एकदम नॉर्मल डिलीवरी होगी, सिजेरियन की चांस नहीं आएगी, कोई ऐसी नौबत नहीं आएगी, और आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, क्योंकि बीपी शूट होने का, और अगर शुगर नहीं है तो भी प्रेगनेंसी टाइम में कई बार शुगर शूट होना शुरू हो जाती है, तो शुगर भी आपकी नॉर्मल रहेगी, बीपी नॉर्मल रहेगा। और अगर बीपी आपका बहुत बहुत बढ़ना है तो वो बहुत मामूली सा रेज होगा, जितने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रिकॉशन लेने की भी जरूरत नहीं रहेगी, ऐसा रहेगा, बहुत हल्का फुल्का, जिसको डॉक्टर भी नहीं कहेगा कि आप कुछ करो। तो ये इफेक्ट्स रेकी के होंगे, मेंटली आपको बहुत रिलैक्स रखेगी और अंदर से ही सारा चीजों को वो पहले से ही क्योर करती हुई चलेगी। और सबसे मेन आपका जैसे यूट्रस का सारा प्रोसेस, उसको एकदम एकदम नॉर्मल करके चलेगी अंदर से, सारी आपकी जो स्ट्रेचनिंग वगैरह रेकी से आपके सारे बॉडी पार्ट्स पर एकदम पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। और एक सबसे जरूरी चीज कि जो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं फीमेल्स को प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो स्ट्रेच मार्क्स किस वजह से आते हैं कि पेट पूरा स्ट्रेच होता है, पेट का साइज तिगुना दुगुना से भी ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से वो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, क्योंकि पूरा स्ट्रेच हो गया पेट, उसको जगह लेनी पड़ रही है वो, तो उसकी वजह से वो, और वेट आ जाता है बेबी का, उस वेट की वजह से पेट के अंदर पूरा 7-8 किलो 6 किलो पानी बहुत सारा होता है, तो बेबी का वेट अगर बॉर्न के टाइम पे 2 किलो 1.5 किलो 2.5 किलो का वेट है, तो पानी बहुत सारा होता है जो नीचे इकट्ठा होता है बेबी की प्रोटेक्शन के लिए, जो पानी इकट्ठा होता है अंदर, जो एक लेयर बनती है पूरी, वो उसका वेट और बेबी का वेट और जो पर्सन का खुद का वेट है, जो उसको बेबी की केयर के लिए फूड भी लेना पड़ रहा है, जो वेट बढ़ रहा है, उसकी वजह से वो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। तो जैसे ही आपको कोई भी इचिंग हो, दिन में 2 बार 3 बार, जब भी आपको जरा सी भी इचिंग हो पेट के किसी भी साइड पे, आप मॉइस्चराइजर लगाइए, कोई भी मॉइस्चराइजर जो भी आपको अच्छा लगे आप लगाएं। और बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो आप आराम से हल्का फुल्का घर के सारे काम आप कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा एरोबिक्स वगैरह जैसी चीज़ें, कोई भी उछल कूद वाली
बस उनको अवॉइड कीजिए। और रेकी आपको बहुत हद तक मेंटली, फिजिकली पूरा रिलैक्स रखेगी। अंदर ही अंदर सारा रेकी, जो अंदर का सारा जो प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी का, उसको पूरा रेकी आपका एकदम स्मूथली चलाएगी। आप कंटिन्यू, अगर आप रेकी नहीं भी सीखे हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी से पहले ही सीख लीजिए। सिर्फ आप स्टार्टिंग के 1-2 लेवल भी सीखेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी हैं, क्योंकि रेकी उसमें आपको एकदम हेल्प करेगी हर तरीके से। जैसे जो स्टार्टिंग हर तरीके से रेकी आपको हेल्प करती है, हर फीमेल मेल को। फीमेल्स को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी में पीरियड्स आने हैं, कभी पीरियड्स का पेट दर्द है, कभी उसकी वजह से बैक पेन हो रहा है, फिर डिलीवरी हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, उन सब चीज़ों में पैरों में दर्द, बैक पेन, सब में रेकी आपको रिलीव करेगी। आपको थोड़ा सा भी पैरों में दर्द हो रहा है, आप रेकी हीलिंग ले लीजिए। आपको थोड़ी सी बैक पेन हो रही है, आप रेकी हीलिंग ले लीजिए। अगर आपको खुद को 1-2 लेवल भी आता है तो आप अपनी हीलिंग कर सकती हैं। जब मर्जी आप बैठी हैं, लेटी हैं, आपने अपनी हीलिंग ले ली, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है और आपको आपके पेन में रिलीफ आ गया और आपको अंदर से भी पूरा प्रोटेक्शन मिल गई, आपको पूरी हीलिंग मिल गई। अब उसका जो पेन का जो आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा था कि आपको सहना पड़ रहा है, वो पेन आपको किसी भी तरीके से जरा सा भी हार्म कर रहा है, तो वो कुछ भी नहीं, क्योंकि सारा रिलीज हो गया वहां से, आपको पूरी प्रोटेक्शन मिल गई। तो इस तरीके से रेकी, और आपकी शादी हुई है अभी, आप रेकी जानते हो, तो आप अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए खुद ही हीलिंग कर सकते हो। आपको थोड़ी सी सिर दर्द हो रही है, बेचैनी हो रही है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा आपसे, आपको वहां पर एडजस्ट करना, नए माहौल में एडजस्ट करना होता है, लड़की की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, तो वो सब चीज़ों में रेकी आपको हेल्प करेगी। अगर आप वर्किंग हैं तो ऑफिस में, घर में, हर जगह जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप कोर्स करने आते हो तो आपको और भी डिटेल में सारा समझा सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने डेली लाइफ में रेकी को मर्ज कर सकते हो। उसकी हर जगह पर, हर छोटे बड़े काम में आप उसकी हेल्प ले सकते हो। और बिना, आपने एक ही बार कोर्स किया है, आपका कोर्स 2 दिन में पूरा हो गया, अब आपको रेकी लाइफ टाइम आप उसे यूज कर सकते हो। तो ये रेकी के इफेक्ट्स हैं। तो जरूर से आप अपनी लाइफ में, अपनी प्रेगनेंसी में, अपने बेबी के लिए आप रेकी को यूज कीजिए, जिससे उसकी मेंटली, फिजिकली ग्रोथ अच्छी होगी और एक स्पिरिचुअल उसके अंदर जो इम्पैक्ट ऐड होगा रेकी से, वो चीज नेचुरली ऐड हो जाएगी। एक स्पिरिचुअल पावर, एक प्योर पावर, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।